ऑलराइट, सो अब इस लेसन में हम लोग सीखेंगे नल ऑब्जेक्ट एंड पेरेंटिंग के बारे में। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग लेयर्स है जो कि मैं चाहता हूँ कि एक साथ मूव हो, एक साथ एनिमेट हो। तो उसे हमें एनिमेट करने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम बनाना होगा। तो कंट्रोल सिस्टम कैसे बनता है नल ऑब्जेक्ट और पेरेंटिंग से, उसे एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो मान लीजिए ये जो बड़ा लेटर है P ये है पेरेंट और जो छोटा लेटर है C ये है चिल्ड्रन। दोनों ही जो ये टेक्स्ट है ये अलग अलग लेयर्स पे है और ये सभी चीज़ों में सिमिलर काम करता है, वो टेक्स्ट हो, शेप हो, कोई और लेयर हो। बस एग्जाम्पल के लिए मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है, तो इसको मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ, इसको भी मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ, राइट। बट मुझे चाहिए कि जब मैं इस P को मूव करूँ तो C भी उसके साथ साथ अपने आप मूव हो। मुझे इन दोनों को अलग अलग एनिमेट नहीं करना है। तो वो करने के लिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है पेरेंट एंड लिंक का। अगर आपको ये ऑप्शन विजिबल नहीं है तो आप F4 अपने अगर कीबोर्ड पे प्रेस करोगे तो वो जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो इस छोटे एरिया में जाना है, राइट क्लिक करना है, कॉलम्स में जाना है और यहाँ पर से एक्टिव कर देना है पेरेंट एंड लिंक को। तो अब C को मुझे पेरेंट करना है P से, तो मैं C को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये जो बटन है ये है पेरेंट पिक वेब। तो इसे मैं पिक वेब करके यहाँ पर आके छोड़ दूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो C लेयर है ये इस P लेयर से कनेक्ट हो चुका है। तो अगर मैं इस P लेयर को सिलेक्ट करूँ और मूव करूँ तो C लेयर भी उसके साथ साथ मूव होगा। बट हाँ, C लेयर को मैं अलग से भी अपने हिसाब से मूव कर सकता हूँ, बट जैसे ही मैं P लेयर को मूव करूँगा वो उसके साथ मूव होगा। तो इसको लेके मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ, अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और इसे यूज़ करके हम काफ़ी सारे कूल एनिमेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे एक रोटेशन का एनिमेशन दूँ और फिर मैं चाहूँ तो इस C पे पोजीशन का एनिमेशन भी दे सकता हूँ, कुछ ऐसे। तो अब क्या होगा, वो रोटेशन के साथ पोजीशन भी उसकी एनिमेट हो रही है। तो इसे यूज़ करके हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस बना सकते हैं। बट एक कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए हम इससे भी इसे आगे लेके जा सकते हैं। तो अभी ये दोनों भी लेयर कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, तो इन दोनों को हम एक कंट्रोलर से कंट्रोल करेंगे। तो वो करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाके एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर मैं इसे नाम दे दूंगा कंट्रोलर। ठीक है, फिर मैं इन दोनों ही लेयर्स को इस कंट्रोल लेयर से कनेक्ट कर दूंगा। अब ये तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बट हो सकता है आपके पास बहुत सारे लेयर्स हो और उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये ऐसे टाइप का कंट्रोलर बहुत काम आता है। तो अब इस कंट्रोलर का यूज़ करके मैं इन दोनों ही लेयर्स को मूव कर सकता हूँ। फिर मैं चाहे रोटेट करूँ या स्केल करूँ, जो भी करूँगा वो दोनों ही लेयर्स एक साथ होंगे। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर बना लिया है। तो आई होप इस सीन के थ्रू मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया होगा कि नल ऑब्जेक्ट और पेरेंटिंग कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे हमारे एनिमेशन में। तो मैं राइट क्लिक करके एक न्यू नल ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लूँगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ कंट्रोलर और फिर इन दोनों ही शेप्स को मैं इस कंट्रोलर से कनेक्ट कर दूंगा। तो अगर मैं अब इस कंट्रोलर को मूव करूँ तो हमारा शेप भी मूव हो रहा है, बट इसके साथ साथ हमारा जो मैग्निफिकेशन इफेक्ट है, मतलब जो एडजस्टमेंट लेयर है, उसे भी मैं यहाँ पर कंट्रोलर पे ऐड कर दूंगा। तो अब मैं अगर इसे मूव करूँ, इसे हाइड कर देता हूँ और पोजीशन से अगर मैं मूव करूँ तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये मैग्निफिकेशन जो है वो काम कर रहा है हमारे टेक्स्ट के ऊपर। बहुत ही कूल। बट मैग्निफिकेशन इफेक्ट को और भी एम्पलीफाई करने के लिए, मतलब और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और एग्जैजरेट करने के लिए मैं ऐड करूँगा बल्ज इफेक्ट इस पर। तो हम जाएंगे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में, सर्च करेंगे बल्ज इफेक्ट, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं हमारे एडजस्टमेंट लेयर पे जो कि है मैग्नीफाई, और फिर हम इसे अलाइन कर देंगे प्रॉपर्ली हमारे इस कंट्रोलर के साथ। तो सबसे पहले तो मैग्नीफाई इफेक्ट में जाता है बल्ज। अगर हम सिलेक्ट करें तो ये सेंटर में नहीं है, तो इसे अगर मुझे सेंटर में लाना है तो सबसे पहले तो कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे और अलाइन कर देंगे इस तरीके से सेंटर में। और थोड़ा और प्रिसाइज रहने के लिए मैं टाइटल एक्शन सेव भी ऐड कर दूंगा और इसे इस तरीके से मूव कर दूंगा प्रॉपर्ली सेंटर में। फिर हम सिलेक्ट करेंगे मैग्नीफाई इफेक्ट और इस तरीके से इसे मैं बड़ा कर लूँगा। ऑल राइट, एंड बूम, अगर मैं अब कंट्रोलर को मूव करूँ तो क्या हो रहा है,
मैग्नीफाई इफेक्ट मूव नहीं हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि इस मैग्नीफाई इफेक्ट के अलग से पोजीशन प्रॉपर्टीज़ है। तो अब हमें इन प्रॉपर्टीज़ को हमारे नल ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ से कनेक्ट करना है। तो उसे कनेक्ट करने के लिए हम कंट्रोलर लेयर सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा नल ऑब्जेक्ट है, पी प्रेस करूँगा पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए, फिर मैं जाऊँगा हमारे एडजस्टमेंट लेयर में, ऑल्ट होल्ड करूँगा और इस स्टॉप वॉच पे क्लिक करूँगा, जिससे हमें कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी और यहाँ पर हमें एक पिक विप टूल मिल जाता है। तो इससे मैं कनेक्ट कर दूंगा, मतलब इससे मैं लिंक कर दूंगा इस पोजीशन से जो कि है हमारा नल ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो अब अगर मैं नल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँ और मूव करूँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो रेड हो चुकी है, मतलब वो कनेक्ट हो चुकी है यहाँ पर हमारे कंट्रोलर से। तो अब मैं बहुत ही ईजिली इसे जैसे भी चाहे वो एनिमेट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो आर प्रेस करके इसे हल्का सा रोटेट कर देता हूँ तो मैग्निफिकेशन वाली फील आ जाएगी, एंड फिर अब हम आगे जाके इसे एनिमेट कर सकते हैं। तो अब हम अगले लेसन में सीखेंगे की फ्रेम्स के बारे में, वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इसे एनिमेट करेंगे।